एक्सरसाइज नंबर 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के 5.1 एक्सरसाइज, 5.2 एक्सरसाइज एंड 5.3 एक्सरसाइज के अप टू 9th क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन खुद वीडियो सुनने के बाद अपने आप प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस के अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे के क्वेश्चन करने में और समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको 5.1, 2 और 5.3 के 9th क्वेश्चन तक समझ में नहीं आया है तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप पहले मेरे इस चैप्टर से रिलेटेड अर्लियर वीडियो सुने और उन क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन को खुद से करेंगे, उतना आपको आगे समझ में अच्छे से आएगा और आपको क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए 5.1, 5.2 और 5.3 में हमने अभी तक क्या देखा, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा एपी सीरीज क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म कैसे निकलता है और हमारा nth टर्म कैसे निकलता है। और उसके बाद हमने देखा कि हमें n टर्म्स का सम निकालना हो तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d और n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट। ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में वही से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। शो दैट a1, a2 and an form an AP where an is defined as below। देखिए हमें an दिया हुआ है, इसका मतलब आप पहली बात देखिए, आपको ये पता चलना चाहिए ये क्या चीज है। ये क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखिए, an is equal to 3 plus 4n। पहले हमें ये पता चल जाना चाहिए इस बात का मतलब क्या है। जब तक हमें इस बात का मतलब नहीं पता चलेगा हम क्वेश्चन को ना तो समझ सकेंगे और ना ही कर सकेंगे। इस बात का मतलब ये है कि ये हमारे जैसे हम बनाते हैं, देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा क्या है, a और d की वैल्यू डालने के बाद, a और d की वैल्यू डालने के बाद देखिए n फॉर्म में आ गया, 3 प्लस 4n n फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ n की वैल्यू डालनी है। हम इसमें सिर्फ अगर n की वैल्यू डालेंगे तो हमारा वो टर्म निकलता जाएगा सीरीज का। जैसे कि सपोज कीजिए मैं 7 डालता हूँ n की जगह पे, तो 3 प्लस 4 इंटू 7 किया तो हमारा देखिए 28 प्लस 3 31 हो जाएगा। तो हमारा इस सीरीज का 7th टर्म 31 हो जाएगा। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है जिसमें a और d की वैल्यू डालने के बाद सिर्फ n बच जाता है। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला ही है जिसमें a और d की वैल्यू डालने के बाद सिर्फ n बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें सीरीज बनानी है, अगर हमें एपी सीरीज बनानी है तो सिर्फ हमारा काम कितना रह जाएगा, हम n की वैल्यू डाल के जो नंबर हमें चाहिए वो नंबर डिटरमिन कर सकते हैं। हमें अब इस सीरीज का मान लीजिए a 151 नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे n को 151 से रिप्लेस कर दूंगा, मेरे को इस सीरीज का 151st टर्म आ जाएगा। ऐसे करके हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। इस सीरीज का मैं कोई भी नंबर अगर निकालना हो, इस सीरीज का मुझे अगर कोई भी नंबर निकालना हो तो मैं उस नंबर की वैल्यू n से रिप्लेस कर दूंगा, मुझे उस सीरीज का वो नंबर आ जाएगा जो नंबर मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे इसका 2000th टर्म चाहिए तो मैं n को 2000 से रिप्लेस कर दूंगा, तो एक 2000 टर्म की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता चल जाएगी। दोनों जगह n की वैल्यू 2000 डाल दो। अब अगर हमें ये समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n हमारी इस सीरीज की कोई एक सीरीज है, उसकी जनरल टर्म है। तो हम यहाँ पर देखिए हमें ये शो करना है कि ये एक एपी है कि नहीं। कोई सीरीज हमारी एपी कब होती है, बताइए, कोई सीरीज हमारी एपी कब होती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जब सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो टर्म्स लिखी हुई है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि देखिए मैं एक सीरीज लिखता हूँ यहाँ पे 3, 6, 9, 12 और एक सीरीज में लिखता हूँ देखिए 1, 4, 8, 18। ये दोनों सीरीज में देखिए क्या डिफरेंस है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 है, 3 है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये एक एपी है। इसको देखिए कॉमन डिफरेंस 3 है, 4 है, फिर 10 है, तो ये एपी नहीं है। इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एक एपी नहीं है।
इसीलिए अगर ये पता लगाना हो कि कोई सीरीज हमारी एपी है या नहीं, अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई सीरीज हमारी एपी है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का फॉर्मूला या a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हम पहले इसका a1 निकालते हैं। a1 निकालने का तरीका क्या होगा, हम n को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। 3 प्लस 4 इंटू 1 किया, देखिए 4 प्लस 3 7 आ जाएगा a1। ऐसे में इसका a2 निकालता हूं, देखिए a2 निकालने का फॉर्मूला भी यही होगा 3 प्लस 4 इंटू 2। देखिए जनरल टर्म में डालने से हमें कितना इजीली a और d की वैल्यू डाल के उसने हमें दे दिया, तो हमें कुछ भी नहीं करना, a और d हमारा उसने सॉल्व करके दिया हुआ है, हमें सिर्फ n की वैल्यू डालना है और हमारा जनरल टर्म की हेल्प से टर्म्स निकलते जाएंगे। देखिए 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मैं a3 भी निकाल के आपको दिखाता हूँ, देखिए 3 प्लस 4 इंटू 3, देखिए 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे में ये 4 भी निकाल सकता हूँ, देखिए और मैं कोई भी नंबर निकाल सकता हूँ, A50 भी निकाल सकता हूँ, A5000 भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ n की जगह वो नंबर डालना है जिस टर्म को हमें निकालना है। ये जनरल फॉर्म देने से a और d की वैल्यू डाल के उसने सॉल्व करके हमें दे दिया, जिससे कि क्या होगा, हमें सिर्फ n की वैल्यू डालनी है और हमारे सामने वो टर्म आ जाएगी। देखिए ये 4 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 4, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। अब आप इन सब टर्म्स को देखिए, हमारा d क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। हम d2 जो है दो टर्म्स का नहीं निकालेंगे, आगे तीन टर्म्स का निकाल लेते हैं। देखिए a3 माइनस a1 a2 सॉरी, हमारा 15 माइनस 11 4 हो जाएगा। तो अब देखेंगे हमारा जो d है वो सेम आ रहा है, हमने a2 माइनस a1 किया हमारा 4 आ गया, हमने a3 माइनस a2 किया हमारा 4 आ गया। इसका मतलब हम एक और d निकालते हैं, देखिए a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 19 माइनस 15, ये भी हमारा 4 है। तो हमारा सभी डी जो है सेम आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये एपी फॉर्म कर रहा है, ये जो सीरीज है ये एपी फॉर्म कर रहा है। इसकी टर्म्स क्या क्या हो जाएगी, देखिए 7 11 15 19। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा सीरीज हो जाएगा 7 11 15 एंड 19 एंड सो ऑन। और ये जो हमारी जनरल टर्म है ये एक एपी सीरीज की जनरल टर्म है, यही वो पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 3 प्लस 4 9 इज एन एपी, ये एक एपी है और उसकी सीरीज क्या बन रही है 7 11 15 एंड 19। यही इसमें हमें निकालना था, whose general term is 3 प्लस 4, ये इसकी जनरल टर्म। अभी हम ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, वो बोल रहे हैं हमें S15 निकालना है। ये क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है। हम देखिए क्या निकालेंगे, S15 निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, पहले जनरल फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं मैं आपको। Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए S15 निकालना हमारा क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी 7 है, जो जो वैल्यूज हम वही डालते जाएंगे। n हमारा 15 है माइनस 1, d हमारा देखिए कितना है 4 है। सॉल्व करेंगे देखिए हमें क्या मिल जाएगा 15 अपॉन 2, ये 14 हो जाएगा और ये 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमें क्या मिल जाएगा। और उसके बाद उसमें 14 ऐड करेंगे, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमें मिल जाएगा 56। 56 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70, और 70 को 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 525। तो देखिए हमारा S15 कितना आ गया, S15 हमारा आ गया 525। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए an इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ये इसकी जनरल टर्म दी हुई है। हम n की वैल्यूज डालते जाएंगे और हमें जो टर्म चाहिए वो टर्म मिलती जाएगी। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे अपनी क्वेरीज थ्रू माय चैनल एमपीएस बाय सोनू सर में भेज सकते हैं। आपको क्वेश्चन को करने में, समझने में कोई भी डिफिकल्टी है, कोई कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय चैनल एमपीएस बाय सोनू सर।
अब आप देखिए इसमें मैं ए की जगह एन की जगह 1 डालता हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1 किया, ये हमारा आ जाएगा 4। अभी हम A2 निकालते हैं। देखिए A2 हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 इंटू 2, 10 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1। मैं A3 भी निकालता हूँ। अब हम A3 निकालते हैं। इसमें A3 हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3, 15 माइनस 15 प्लस 9 किया तो हमें आ जाएगा -6। अभी हमें ये डिटरमिन करना है कि ये जो 9 माइनस 5 है, 9 माइनस 5 है, ये हमारी एक एपी सीरीज की जनरल टर्म है या नहीं। हम इसके लिए क्या करेंगे, डी निकालेंगे। अगर हमें ये डिटरमिन करना हो कि कोई सीरीज हमारी एपी में है या नहीं, तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। हम डी निकालते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। अगर डी हमारा सेम आता है किसी सीरीज में, तो वो सीरीज एपी सीरीज होती है। A2 देखिए -1, देखिए हमारा कितना है, A2 हमारा है -1, माइनस का साइन 4, डी हमारा आ जाएगा -5। अभी हम एक और डी निकालते हैं जो हमारा निकलेगा A3 माइनस A1। A3 हमारा -6, माइनस का साइन -1। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए +1 हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा -5। तो हमारा डी दोनों केसेस में सेम आ रहा है। हमारा जो डी है वो दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा एक एपी सीरीज हो गया। तो हम लिख सकते हैं an is equal to 9 minus 5n is a general term of AP whose terms are, उसकी टर्म्स कौन कौन सी है देखिए, 4 -1 -6। मीन्स ये an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n जो है एक जनरल टर्म है हमारा किसी एपी का, जिसकी टर्म्स है -1 एंड -6। अभी हमें S15 निकालना है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, फाइंड द सम ऑफ S फर्स्ट 15 टर्म्स। तो हमें S15 निकालना है। देखिए S15 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, प्लस 15 माइनस 1, डी हमारा देखिए इसमें क्या है -5। इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 15/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस का साइन। ये देखिए 14 आ जाएगा, 14 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा -70। कितना आ जाएगा, -70। अब देखिए 15/2, 70 में से मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें हमें आ जाएगा 62। ये -62 आ जाएगा। -62 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आ जाएगा -465। तो हमारा S15 हो जाएगा -465। ये इस क्वेश्चन में हमें निकालना। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में ये जनरल फॉर्म का क्या मतलब है, या कोई और भी क्वेरी हो आप लोगों की, तो आप मुझे एमपीएस बाय सोल्यूशन में भेज सकते हैं। 11 देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10th term and the nth term। आप पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए और पढ़िए। देखिए क्या है, हमें दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा मेरे को एक जनरल टर्म दिया हुआ था 3 + 4n या कुछ भी दिया हुआ था। ये आपको पता है इसमें और जो इस क्वेश्चन में दिया उसमें क्या डिफरेंस है। ये हमारा जो दिया हुआ था फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में, ये हमें दिया हुआ था जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। ये हमें इसमें ए और डी की वैल्यू डाल के उसे सॉल्व करके सिर्फ एन में छोड़ दिया था। हम एन की वैल्यू डालते जाएंगे, हमारा सीरीज बन जाएगा। हम अगर एन की वैल्यू डालते जाएंगे हमारा नंबर आ जाएगा, जैसे कि हमने बना लिया था 4 1 -5 वट एवर इट बी, हमने कोई सीरीज बना लिया था। अभी इसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है, मतलब हमें एस एन दिया हुआ है। हमें एस एन दिया हुआ है 4n minus n स्क्वायर। इसका मतलब जानते हैं आप एस एन का मतलब क्या होगा। ए एन का मतलब पहले आप समझिए, ए एन का मतलब होता है कि हम एन की वैल्यू डालते जाएंगे, हमारी सीरीज बन जाएगी। जैसे 1 2 3 4, अगर एन की वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाएंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, सेकंड टर्म निकल जाएगा, थर्ड टर्म निकल जाएगा, फोर्थ टर्म निकल जाएगा। इस जनरल टर्म में अगर हम एन की जगह 1 2 3 4 5 ऐसे डालते जाएंगे तो हमारे फर्स्ट नंबर की टर्म निकल जाएगी, सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर की, हमें ये हो जाएगा।
अगर एस एन में मैं एन को 1 2 3 से रिप्लेस करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, एस एन का मतलब क्या होगा, मेरा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा या फर्स्ट टर्म का टोटल निकल जाएगा। देखिए दोनों बातों का मतलब देखिए, कोई सीरीज है, मान लीजिए मेरी एक सीरीज में लिखता हूं, एक भी सीरीज है 3 6 9 12, तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए इसमें 3, और मैं आपसे बोलता हूं मेरी फर्स्ट टर्म का टोटल क्या है। फर्स्ट टर्म का टोटल से मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म भी ऐड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म ही चाहिए हमें, तो फर्स्ट टर्म का टोटल भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, वो भी 3 होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ही है हमारी, उसमें कुछ और ऐड नहीं हो सकता। एक और बात देखते हैं, सेकंड टर्म देखिए इसमें क्या है, सेकंड टर्म इसमें हमारी 6 है। अगर मेरे को इसमें दो टर्म्स का टोटल निकालना, S2 मतलब फर्स्ट टू टर्म्स का टोटल निकालना, S2 मेरा कैसे निकलता है, n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1d। इधर देखिए n कितना है, 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस n हमारा 2 माइनस 1 डी हमारा 3 हो जाएगा। देखिए ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। इन दोनों का सम हमारा देखिए 9 है, इन दोनों का सम हमारा 9 है। तो S2 के लिए हम क्या करते हैं, हम S2 के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन S1 के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म ही जो होती है वो S1 होती है। देखिए इसमें मैं S1 निकाल के दिखाता हूँ आपको फॉर्मूले की हेल्प से, 1 अपॉन 2 2 इंटू 1 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 1 डी हमारा कितना हो जाएगा, 3। सॉल्व करते देखिए 1 अपॉन 2, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वही A1 होता है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा S1 होता है। इस बात से आपको क्लियर हुआ कि हमारा जो किसी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है, जो हमारा फर्स्ट टर्म कट होता है वही हमारी S1 के बराबर होता है। किसी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा S1 होता है। और S2 के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, S2 हमारा क्या होता है, S2 हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, हम अगर S1 में से अगर मैं S1 में सेकंड टर्म ऐड कर दूं, आप समझिए हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है वही S1 होता है, और S2 क्या होता है, अगर मैं सेकंड टर्म में सॉरी अगर मैं S1 में सेकंड टर्म को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। ये भी एक बात होती है इसमें। अभी देखिए मैं इधर इसको साइड में देख लेता हूं एक बार, S1 जो होता है हमारा A1 होता है, फर्स्ट टर्म ही हमारा S1 होता है, और S2 क्या होता है हमारा, अगर मैं फर्स्ट S1 में A2 को ऐड कर दूं तो हमारा S2 निकल जाता है। अभी देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमें यहाँ पे जनरल टर्म दी हुई है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं S1 डालूंगा तो हमारा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट टर्म जो होती है वो S1 के बराबर होती है। S2 देखिए कैसे निकल, हम S2 निकालते हैं, S2 हम फॉर्मूले से निकालते हैं, इज इक्वल टू एन, इसी पे जनरल टर्म पे डालते हैं S2, देखिए हमारा क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब देखिए हमारा S2 निकल गया, अब हम A2 निकाल सकते हैं इधर से, देखिए हमें S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2, S2 हमारा 4 है, S1 हमारा 3 है, प्लस A2, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, S1 हमारा S2 A2 हमारा आ जाएगा, A2 हमारा 1 आ गया। अभी हमारे देखिए तीन चीजें निकल गई है, हमें S1 A1 इज इक्वल टू 3 आ गया, हमें A2 आ गया हमारा 1, और हमारा S2 आ गया 4। हमें चार चीजें मिल गई, S1 और A1 3, A2 हमें 1 मिल गया और S2 हमें 4 मिल गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, पहले आप ये समझ लीजिए, ये S2 मैंने कैसे निकाला, ये आपको मैंने कैलकुलेशन करके समझाया। अभी हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन,
सॉरी, अभी हमें क्या निकालना है देखिए, फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया a1 और s1 दोनों निकल गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमारा s2 भी निकल गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमारा सेकंड टर्म भी निकल गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म निकालना है, हम a3 निकालेंगे। a3 हमारा कैसे निकलेगा, a2 प्लस d, कैसे निकलेगा a2 प्लस d, a2 हमारा कितना है देखिए 1 प्लस d हमारा कैसे निकलेगा a2 माइनस a1। मैं सिंपल वही काम कर रहा हूं जो हमें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में लग जाएगा। देखिए a3 कैसे निकलता है a2 प्लस डी से, और a2 निकालने का फॉर्मूला ये भी हो सकता है a प्लस 2d। हमने a2 निकालने के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, हम इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज करें। देखिए a1 हमारा a2 हमारा 1 है और a2 माइनस a1 कितना है, देखिए a2 हमारा कितना है 1 और a1 हमारा 3, तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा -2 -1। तो हमारा a3 कितना आ जाएगा देखिए -1, a3 हमारा कितना आ जाएगा -1। अभी हमें a10 निकालना है, a10 निकालने का हम लोग को a प्लस 9d। अब देखिए a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 3 है, 9, d हमारा कितना है देखिए, d हमारा इधर कितना आया था -2, 3 प्लस ये -18 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे -15 आ जाएगा। तो हमारा a10 कितना आ जाएगा -15। अभी हमें nth टर्म निकालना है, an निकालते हैं। देखिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। हमें इसकी जनरल टर्म निकाल रहे हैं। a की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 3 है, प्लस n हमारे को निकालना ही है, और d हमारा कितना आ गया -2। सॉल्व करते हैं, देखिए 3 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो हमारी जनरल टर्म निकालने का वो फॉर्मूला हो जाएगा इसमें, जो जनरल टर्म हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 माइनस 2। अब हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू डाल के इस सीरीज की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम n की वैल्यू डालकर इस सीरीज की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन में Sn जो दिया हुआ है वो 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम n की वैल्यू डाल के इस सीरीज की फर्स्ट कोई भी टर्म्स का टोटल निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे S50 निकालना है, तो मैं n को 50 से रिप्लेस कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट 50 टर्म्स का टोटल आ जाएगा। हमारा फर्स्ट 50 टर्म्स का टोटल आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 4 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आ जाएगा 200, और माइनस 50 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आ जाएगा 2500, माइनस 2500 है, सॉल्व करेंगे तो -2300। तो फर्स्ट 50 टर्म्स का जो टोटल होगा इस सीरीज का वो -2300 होगा। फर्स्ट 50 टर्म्स का जो सम होगा वो -2300 होगा। ये आपको कुछ करना नहीं है, कि मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि इन बातों का मतलब क्या है। आपका क्वेश्चन यहीं पर एंड हो रहा है। हमें देखिए जो जो निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालना था, हमने वो भी निकाल लिया, a1 फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकाल लिया, s2 भी निकाल लिया, व्हाट इज द सेकंड टर्म हमने वो भी निकाल लिया, और हमने सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म भी निकाल लिया, 10th टर्म भी निकाल लिया, और nth टर्म भी निकाल लिया। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि an और sn का मतलब क्या होता है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि an और sn का मतलब क्या होता है, इसलिए आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे, कोई डिफिकल्टी है, कोई कंफ्यूजन है, बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन को समझने के बाद, वीडियो बंद करने के बाद अपने आप से करेंगे। जितना आप अपने आप से करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, और जितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा हम अपने मार्क्स के नियर पहुंचते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। इसका मतलब हमें S40 निकालना है। पहले तो हमें ये पता चल जाना चाहिए हमें क्वेश्चन में करना क्या है। हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, हमें 0 से मतलब 1 से बड़े नंबर्स निकालने हैं सारे। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ऐसे नंबर्स का टोटल निकालना है 40 का, 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का टोटल निकालना है जो 6 से डिविजिबल है। तो देखिए हमारा फर्स्ट, हम पहले सीरीज बनाते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा बताइए, जो 6 से डिविजिबल भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो हमारा फर्स्ट नंबर 6 हो जाएगा।
सेकेंड नंबर हमारा 12 हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। हमें क्या निकालना है, A40 तक निकालना है, हमें A40 तक निकालना है हमें। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्म हमें H40 निकालना है, हम फॉर्मूले में डालते हैं। देखिए n/2 2 इंटू A6 प्लस n हमारा कितना हो जाएगा 40 - 1 और d हमारा देखिए क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 हमारा 12 है -6 6 हो जाएगा। सॉल्व करते देखिए 20 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 39 आ जाएगा। 40 - 1 39 इंटू 6 करेंगे हमें 234 आ जाएगा। 234 में 12 ऐड करेंगे और उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आ जाएगा 4920। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें S40 निकालना है, ये बात क्लियर हो गई। इससे हमने सीरीज बना ली उन नंबर्स की जो 6 से डिविजिबल है और पॉजिटिव भी है। -6 भी 6 से डिविजिबल है पर वो नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे। 6 12 18 हमने डी निकाल लिया, A2 - A1 से 6 आ गया। हमने सिंपल फॉर्मूले में डाल दिया S40 निकालने के लिए, सॉल्व किया तो हमें मिल गया 4920। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें S15 निकालना है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 8 हो, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 8 हो। यही वो डिविजिबल बाय 6 और मल्टीपल ऑफ 6 सेम ही बात है। हम पहले सीरीज बना लेते हैं। देखिए हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल तो 8 का 16 भी है, लेकिन फर्स्ट बोल रहा है तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 16 24 हमें S15 निकालना है, पहले D निकाल लेते हैं। देखिए A2 - A1 16 - 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। हमें S15 निकालना है, हम सिंपल फार्मूले में डालेंगे n/2। हमारा Sn निकालने का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 d। हम सिंपल इस फॉर्मूले में डाल रहे हैं वैल्यूज को। 15/2 2 इंटू a देखिए हमारा 8 है, प्लस n हमारा कितना हो जाएगा 15 - 1, d की वैल्यू हमारी 8 आ गई। देखिए सोल्व करेंगे 15/2 ये 16 हो जाएगा। ये देखिए 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमें 112। 112 में 16 ऐड करेंगे, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 16 क्या हमें मिल जाएगा 128। 128 को 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 960। हमें यही निकालना। ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, उसके जैसे ही क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन का मतलब आप समझते हैं, बिटवीन का मतलब ये है कि हमें 0 को नहीं लेना है। ऑल्दो 0 इज नॉट एन ऑड नंबर, बट स्टिल फ्रॉम मींस हमें 0 को भी लेना होता। बिटवीन का मतलब हमें 0 को और 50 को छोड़ना है, हमें 0 और 50 को छोड़ना है। ऑड नंबर्स देखिए, पहले हम एबी सीरीज बनाते हैं देखिए इसकी, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में क्या करना है। हमारा फर्स्ट ऑड नंबर बताइए क्या होगा जल्दी से। लास्ट ऑड नंबर हो जाएगा हमारा 50 से पहले 49। हमारे ऑड नंबर्स लिख लिए हमने। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें उसने बोला हुआ था फर्स्ट 40 का निकालिए, फर्स्ट 15 का निकालिए। इसमें उसने हमें ये नहीं बताया कि कितने नंबर्स का निकाला है, उसने हमें सीरीज बता दी है। हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा, हमें एस का जो एन है ये कितना नंबर है ये भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 49 कौन से नंबर पे हम ये निकाल लेंगे। इस सीरीज में हमारा 49 कौन से नंबर पे हम ये निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलता है वो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हम अपना एक्सरसाइज नंबर 5.1 5.2 को याद करेंगे। 49 हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू, हमें 49 ए 9 की जगह 49 लिख देंगे। ए हमारा देखिए 1 है, प्लस एन हमें निकालना है n माइनस 1, डी हमारा देखिए 2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए ये इधर आके -1 इधर आके इसको 48 बना देगा और ये 2 इसको डिवाइड कर देगा इज इक्वल टू n माइनस 1। ये n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। इसका मतलब हमें S25 निकालना है। हमें क्या निकालना है, S25 निकालना है। इसका मतलब आप समझे, लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें बोला था आप S20 निकालिए, आप S40 निकालिए। ऐसा हमें n की वैल्यू दी हुई थी,
इसमें हमें n की वैल्यू दी हुई, उसने बोला है 0 से 50 के बीच में, 0 to 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालिए। तो हमने 0 से 50 के बीच में पहले ऑड नंबर्स लिख लिए। अब हमने देखा 49 हमने हमारे कौन से नंबर पे है, 49 हमारे 49 की जो वैल्यू है वो an है, पर ये n क्या है, इसमें हमारा 49 कौन से नंबर पे आ रहा है। हमने इस जनरल फॉर्मूले का यूज करके, जनरल टर्म का यूज करके हमने अपना n निकाल लिया। n हमारा आ गया 25, तो हमें s25 निकालना है। हमें फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स का टोटल निकालना है। अब उसका फॉर्मूला होगा 25/2। ए हमारा एस देखिए क्या होता है, कभी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जनरल फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें वैल्यूज डालने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। अब n हमारा 25/2 हो जाएगा। 2 हमारा देखिए क्या है, इसमें 1 है, प्लस n की वैल्यू 25 -1। डी देखिए हमने निकाल लिया ऊपर, देखिए डी निकाल लेते हैं इधर हमारा a2 - a1, 3 - 1, डी हमारा 2 आ जाएगा। इंटू 2 किया, सॉल्व करते देखिए 25/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। देखिए अब हम 25/2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए 25 इंटू 25 कितना होता है, हमारा होता है 625। तो हमारे S25 हमारा क्या 625। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 इज 625। हमारा सम ऑफ फर्स्ट odd numbers between 0 to 25, 0 to 50 is 625, that is S25। स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.3 के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट वीडियो को सुनने से पहले चैप्टर नंबर 5 के जितना भी मैंने आपको चैप्टर्स में इस चैप्टर में काम कराया है, एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2, 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक, उनको आप ध्यान से वीडियो को टिल एंड सुनेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इंप्रूव होते जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो को सिर्फ सुन लेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में लगेगा। वीडियो को सिर्फ सुनना है, समझना है, लेकिन क्वेश्चंस अपने आप से ही करने हैं। मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, वीडियो सुनने के टाइम पे यू डोंट रिक्वायर एनी पेन एंड पेपर, ओनली योर कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। आपको खुद ही सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप ब्लैंक हो जाएंगे। हमें ब्लैंक नहीं होना, हमारा मिशन जो है 100 मार्क्स का है। हमारा मिशन 100 मार्क्स का है, 99 मार्क्स का नहीं है। और 100 मार्क्स लेने के लिए हमें वीडियो को एंड तक सुनना है और उसके बाद क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करनी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।